मनुष्य का अच्छा समय और बुरा समय आने से पहले मिलते हैं ये 6 संकेत। भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। तब तो आप यह भी जानते ही होंगे कि समय बहुत ही बलवान होता है, जिसकी मार से बचना किसी के लिए भी असंभव है। वह समय ही है जो चाहे तो राजा को रंक बना सकता है या किसी को भी अर्श से फर्श पर लाकर पटक सकता है। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो दोस्तों, आपने भी ये अनुभव किया होगा कि किसी का भी समय ऐसा नहीं रहता। अगर आज किसी का अच्छा समय चल रहा है तो आगे चलकर उसका बुरा समय भी आना निश्चित है। समय के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कैसा समय शुरू होने वाला है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए समय से जुड़े संकेतों के बारे में। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि वह समय ही है जो मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख दुख को बताता है। साथ ही कृष्ण कहते हैं कि सुख आने वाला हो या फिर दुख, इसका संकेत कर्ता द्वारा किया जाने वाला कर्म या फिर पशु पक्षी और भक्तों के जरिए मिलने लगता है, परंतु अज्ञानतावश मनुष्य उसे जान नहीं पाता। ये बात करते हैं पहले संकेत की। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने वैकुंठ धाम गए और उनसे मनुष्य के जीवन में आने वाले सुख या दुख से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में पूछने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जब किसी व्यक्ति की आंख ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 3 से 5 बजे के बीच खुल जाती है या फिर उस अंतराल में उसी सपने में भगवान का स्मरण हो जाए और मनुष्य को ऐसा लगे कि कोई उसको दिशा दिखा रहा है जो उसके जीवन को समृद्धि और प्रगति की ओर ले जाएगी, तो ऐसे ही मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसके जीवन में समृद्धि से जुड़ी नई राहें खुलने वाली हैं, जिसे पूरा करने में भगवान स्वयं उसकी मदद करेंगे। आइए जानते हैं दूसरे संकेत के बारे में। इसके अलावा जब कोई मनुष्य पूजा करता है और उसके सामने भगवान को चढ़ाए हुए फूल गिर जाते हैं तो उसे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है और यह भी एक शुभ संकेत माना जाता है। यही नहीं, और भी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिससे मनुष्य आने वाले समय के बारे में जान सकता है। जैसे अब कोई मनुष्य सुबह उठते ही शीशे में अपना चेहरा देखता है और उसको अपना चेहरा बहुत ही खिलखिलाता और चमकता हुआ नजर आता है और ऐसा कुछ दिनों तक लगातार ऐसा ही होता रहता है। ऐसे में मनुष्य को जान लेना चाहिए कि उसका अच्छा वक्त शुरू हो गया है। इसी से जुड़ा एक और संकेत ये भी है, यदि आप अचानक से बहुत खुश रहने लगे हो, इसका मतलब ये है कि आपके मन में भगवान का वास है और इस समय जो भी आप सोचते हैं या करना चाहते हैं वो पूरा हो जाता है। आइए अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। ऐसा भी माना जाता है कि जब सपने में भविष्य में होने वाली कई घटनाएं पहले ही दिख जाती हैं तो इसे भी भगवान का संकेत माना जाता है। अब आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसे ही और भी कुछ संकेत हैं जो आपके जीवन में आने वाले दुख को खत्म होने और अच्छे वक्त को शुरुआत होने बताता है। ऐसे ही एक और संकेत की ओर बढ़ते हैं जो कि आपके धन संबंधी समस्याओं को समाप्ति की ओर इशारा करता है। अगर आपको सुबह सुबह आपके घर में कोई भी रिश्तेदार या अन्य कोई पैसे देकर जाता है तो ये आपके घर में लक्ष्मी के प्रवेश के बारे में बताता है और आप समझ लें कि आपके जीवन में धन संबंधी समस्याएं अब खत्म होने वाली हैं। आइए अब बात करते हैं चौथे संकेत की। श्री कृष्ण धन संबंधी समस्याओं से जुड़े संकेत के बारे में कहते हैं कि यदि किसी मनुष्य के हाथों में पैसा नहीं रुकता और फिर अचानक से उसके हाथ में धन रुकने लगता है तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसकी खाली जेब भरने वाली है, जो उसके जीवन में चल रहे कष्टों को खत्म कर देगा। कुछ ऐसे भी संकेत हैं जो पशु पक्षी द्वारा भी मनुष्य को दिए जाते हैं, जैसे कि यदि कोई बंदर आपकी छत पर आम की कुंडली फेंक कर चला जाए, कोई बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म दे या फिर कोई पक्षी आपकी छत पर कोई चांदी की चीज छोड़ जाए, तो ये भगवान का एक संकेत है कि आपके अच्छे समय की शुरुआत होने वाली है। आइए अब बात कर लेते हैं पांचवें संकेत की। इसके अलावा एक संकेत हिंदू धर्म में पूजे जाने वाली गौ माता से भी जुड़ा हुआ है। यदि आपके घर के दरवाजे पर अचानक से गौ माता आना शुरू कर देती है और आपके घर से भोजन या पानी का सेवन करती है तो समझ जाएं कि आपके घर पर अब भगवान की कृपा होने वाली है। इसके अलावा आप जब सुबह के समय घर से बाहर निकलते हैं और आपके सामने से पानी या दूध लेकर कोई गुजरता है तो इसे सुख समृद्धि का संकेत माना जाता है। आपके जीवन में अब दुख का समय खत्म होने वाला है, आप समृद्धि की ओर बढ़ने वाले हैं।
आइए अब बात करते हैं छठे संकेत की। बच्चों को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, इसलिए बच्चों का आपके घर में आगमन को बहुत ही शुभ माना जाता है, या फिर कह सकते हैं कि भगवान का सीधे सीधे प्रवेश माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई बच्चा आपके घर रोज आकर आपके आंगन में खुशी से खेल रहा है, तो निश्चित रूप से आपके घर में खुशियाँ आने वाली हैं। ऐसा भी माना जाता है कि जब आपके दाहिने भाग, विशेषतः दाईं गाल, दाएं बाजू और दाएं हाथ फड़कता है, तो ये आपके जीवन में सुख समृद्धि का संकेत होता है। यदि आप कोई ज़रूरी काम करने जा रहे हैं और आपके रास्ते में कोई बच्चा या कन्या आपको देखकर मुस्कुराता है, तो आपका वह काम जरूर बन जाएगा। इसे आप अपने काम को बनने का शुभ संकेत भी मान सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए इन संकेतों को आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो दुख की स्थिति में भी निराश ना हो, बस अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता, भले ही अच्छा हो या बुरा, और हर मनुष्य के उसके द्वारा किए जाने वाले कर्म के हिसाब से ही उसे फल मिलता है। इसलिए भगवान द्वारा दिए गए इन संकेतों में अगर आप जान लें तो आपके जीवन में आने वाले सुख का पहले से ही पता लगा सकते हो। तो इस वीडियो को सिर्फ अपने तक ही सीमित मत रखिए, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक में, इंस्टाग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।